बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो तसनीफ़ व तालीफ़ का काम बहुत पेचीदा और बहुत मुश्किल काम होता है। सालों बीत जाते हैं तब कहीं जाके कोई किताब सामने आती है। कहते हैं कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। और मैं कहा करता हूँ कि किताब का छपना खेल नहीं है, छपते छपते छपती है। मुझे याद है कि 2003 में काज़ी साहब अपना एम.एड का थीसिस डॉक्टर जी.एम. मलक की ज़ेरे रहनुमाई मुकम्मल कर रहे थे, और उस वक्त इनका ख्याल था कि मैं बहुत जल्द ये किताब मंज़र आम पर ले आऊँगा। लेकिन सोचो विचार और उधेड़ बुन में इतना वक्त गुज़र गया कि मुझे शायर का वो शेर याद आने लगा। इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। 19 साल की रियाज़त, मेहनत, मशावरत और तगज़ाओं के बाद आज जब किताब नए सिरे से मुरतब हुई है, उसमें बहुत से इजाफ़े हैं। इसमें ज़ख़ामत, सलासत और नफासत में 1000 गुना इजाफ़ा हुआ है। ग़ुलाम यासीन कादरी साहब माशाल्लाह आला पाए के उस्ताद हैं। टीचर यूनियन से तल्लुक़ है और पंजाब भर में अपना एक मख़सूस तारुफ़ रखते हैं। स्टेज पे बोलने पे आएँ तो घंटों बोलना इनके लिए दाएं हाथ का काम है। इसीलिए ज़िला खानेवाल में या पंजाब लेवल पे जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ भी इजलास होते हैं, तो कंपेयरिंग या तो कौसर ख़ान सईदी कर रहे होते हैं या कादरी साहब कर रहे होते हैं। कादरी साहब ने इससे पहले अपने 3 उम्रे और 1 हज पर की मालूमात पर मुश्तमिल अपनी किताब असासा के नाम से शाये की, जिसको बहुत पज़ीराई मिली। विलेज मैरिज हॉल जहानिया में इसकी तकरीब जहानिया की अदबी तकरीबात में सबसे आला पाए की थी, और हर एक ने महसूस किया कि इसमें मुल्क भर से आए हुए दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। तो मैं लंबी चौड़ी तमहीद को यहीं समेटते हुए दावत दूंगा कि कादरी साहब अपनी नई किताब जो इन्होंने काज़ी ज़हूरुल्लाह साहब के बारे में लिखी, वो उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। कादरी साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी रियाज़त से, बड़ी मशावरत से ये किताब तरतीब दी है, और हकीकत है कि ये जहानिया काज़ी ज़हूरुल्लाह साहब, उनके रफ़क़ा और उनके शागिर्दों को बहुत पसंद आएगी, और अहले जहानिया के लिए ये ग्रां कदर तोहफ़ा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मैं चैनल सदाए जहानिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि मोहतरम मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब चला रहे हैं। और कई दिनों से सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब अदीब मशहदी वो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि आप टाइम दें, आपके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। और ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी खुश नसीबी है कि उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। और साथ मोहतरम आमिर लियाकत साहब, जो इस वक्त बतौर कैमरामैन अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने भी कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और मेरे गरीब खाना पर तशरीफ़ लाए। आज की गुफ्तगू खालिस्तन अदबी हवाले से होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आज की जो किताब है काज़ी ज़हूरुल्लाह शख्सियत और ख़िदमात, इस हवाले से हुआ कुछ यूँ कि जब 2002 और 2003 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान में दाखिला लिया, तो उसमें रिसर्च वर्क करना बड़ा ज़रूरी था एम.एड के लिए।
तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी शख्सियत पर लिखूं। तो उस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद मलिक साहब, जो काजी ज़हूरुल्लाह साहब के शागिर्द ख़ास थे, उन्होंने मुझे हुक्म किया कि आपने काजी ज़हूरुल्लाह की शख्सियत के हवाले से रिसर्च पेपर तैयार करना है। और उन्होंने बतौर गाइड मेरे साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में एमएड हो गया। तो सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब उस वक्त गांव में ही रहते थे, उनसे मेरा एक बड़ा दायरीना ताल्लुक़ है इनसे। और मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब और इनकी ख़ास तौर पर मोहब्बत से इन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि काजी ज़हूरुल्लाह पर काम मुकम्मल है, थीसिस हो चुका है, आप इसको किताबी शक्ल में दें। तो इस पे गौर व खौज़ होता रहा, कुछ काम भी चलता रहा। लेकिन इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने बड़ा ख़ास करम किया, मुझे दियार हरम का सफ़र नसीब हुआ। तो मैंने बेहतर ये समझा कि पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। तो मेरी पहली किताब पिछले साल 2021 में असासा हिजाज़ मुक़द्दस, ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में है, दोस्तों के हाथों में है। और ये तकरीबन 380 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब की रूनुमाई विलेज मैरिज हॉल जहानिया में हुई। उसके बाद काजी ज़हूरुल्लाह साहब की शख्सियत के हवाले से काम शुरू हो गया। तो मुझे उस वक़्त बड़ी खुशी हुई जब इस काम को मैं शुरू करने लगा। वो सवालनामा जो आज से 20 साल पहले मैंने मुख्तलिफ़ शख्सियात को जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से था उनको भेजा, उन्होंने बड़ी मालूमात काजी ज़हूरुल्लाह साहब के हवाले से दी। आप यकीन करें कि आप अगर ये किताब पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर जहानिया की तारीख़ भी नज़र आएगी। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया की मुकम्मल तारीख़ नज़र आएगी। और काजी ज़हूरुल्लाह साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ गोशे जो उनके शागिर्दों ने या जो उनके दोस्तों ने बताए हैं, उनको मैंने बतौर ख़ास इसके अंदर उनका ज़िक्र किया है। इस किताब में हमारे इलाके की बल्कि पंजाब की मशहूर व मारूफ़ शख्सियात, अदबी शख्सियात, जिनमें मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब प्रिंसिपल, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया, जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर साहब जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं एसोसिएट कॉलेज जहानिया के, और मंडी बहाउद्दीन से एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं डॉक्टर सलीमुल्लाह जंदरान। इसके अलावा अनमोल हस्पताल के साबिक़ डायरेक्टर, और उन्होंने जहानिया हाई स्कूल से टॉप भी किया, मोहतरम डॉक्टर मकबूल अहमद शाह साहब। इस वक्त ये सब अहबाब आलम पीरी में भी हैं, लेकिन इन्होंने काजी ज़हूरुल्लाह साहब की शख्सियत के लिए कीमती वक्त निकाला और इन्होंने इसके लिए तकरीज़ लिखी, दिबाचा लिखा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे एक और मुरब्बी और मोहसन मोहतरम प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी, जो हमारे पूरे पंजाब की एक मानी और जानी और पहचानी शख्सियत हैं अदब के हवाले से, उनका भी मोहब्बतनामा इस किताब में शामिल है। इसके अलावा इस किताब में तकरीबन 25 हमारी पाकिस्तान भर की नामवर शख्सियात जिन्होंने काजी ज़हूरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया, उनकी मोहब्बत का इजहार भी इस किताब में मौजूद है। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा जिनमें डॉक्टर कफ़ायतुल्लाह मरहूम, उनका एक मुकम्मल मज़मून है, डॉक्टर लाला मोहम्मद इस्माइल, इसके अलावा सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी, साबिक़ डायरेक्टर हैं कॉलेजेस गुजरांवाला से, आजकल इनकी मंडी बहाउद्दीन में रिहाइश है, और उनका बहुत खूबसूरत मज़मून उन्होंने इसके अंदर लिखा है।
और काई साहब से मोहब्बत का एक लाजवाब रिश्ता कायम किया है। और इसके साथ साथ मोहतरम राव सादत अली ख़ान जो साबिक चेयरमैन बल्दिया जहानिया रह चुके हैं, उनका काई साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। बल्कि पिछले दिनों मुझे उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह काजी मुनव्वर साहब जो हैं वो हयात हैं। काजी मुनव्वर साहब से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं थीसिस लिख रहा था। उस वक्त उनकी रिहाइश मिल्लत चौक है, जिधर चौक यतीम खाना के साथ, बिल्कुल चौक के अंदर उनकी रिहाइश थी। बड़ी मोहब्बत से पेश आए। उन्होंने बड़ी काजी ज़हूरुल्लाह साहब की मुकम्मल शख्सियत के हवाले से, यानी उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से बताया। और वो तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। और जिन दोस्तों ने, जिन बुज़ुर्गों ने उनके लिए लिखा है, बहुत खूबसूरत वाक़यात, और अक्ल दंग रह जाती है कि उस वक्त जब हर तरफ शहर के अंदर मट्टी, धूल और रेत के टीले हुआ करते थे, यार क्या खूबसूरत वो माहौल होगा। जहानिया में बिजली नहीं थी तो काजी ज़हूरुल्लाह साहब रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे हॉस्टल का चक्कर लगाते। नूरदीन माली मरहूम उनके साथ हुआ करते थे, लालटन उनके हाथ में होता था। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक उस्ताद की ज़िंदगी जिसने जहानिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, और ये जहानिया की जो फर्स्ट जनरेशन है, वो काजी ज़हूरुल्लाह साहब के एहसानात का कभी बदला नहीं दे सकती। मैं जिस शख्स से भी मिला हूँ तो मैंने देखा कि काजी ज़हूरुल्लाह साहब का जब ज़िक्र होता है, वो बाबे जिनकी उम्र इस वक्त 100 साल भी हो चुकी है, उनकी आँखों से नमी शुरू हो जाती है और आँखें उनकी नम हो जाती हैं। बल्कि मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले दिनों अपने वालिद मोहतरम को बताया तो अब मेरे वालिद साहब की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 87 प्लस है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी वालदा देखने लगी कि आपने इनको क्या बात कह दी है। तो मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं कही। आज इनके अंदर 87 साल इनकी उम्र है और इस किस्से को बीते आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनके अंदर उनका उस्ताद आज भी मौजूद है। और इस किताब में एक सबसे अहम चीज़, वो जो स्कूल के अंदर मस्जिद है, उस मस्जिद की पूरी तारीख़ आज तक, जब से ये कायम हुई है आज तक, उस तारीख़ का मुकम्मल हवाला मौजूद है। इसके अलावा उस दौर में जब वसाइल नहीं थे, स्कूल में स्काउटिंग, फुलवाड़ी, बज़्म अदब का मुकाबला, इवन के इस किताब के अंदर एक तस्वीर शामिल है, सीरत एक रिसाला जो 1958 में निकला करता था, 1958 का एक रिसाला, उसकी कॉपी बाकायदा इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इस किताब के अंदर ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी मौजूद हैं जो एक पूरी तारीख़ हमारे सामने रखती हैं। यानी स्कूल का बैंड हुआ करता था, उस वक्त की तस्वीर है। बल्कि एक बड़ी यादगार तस्वीर इसके अंदर मौजूद है। जब मलिक फ़ैरोज़ ख़ान नून ने जहानिया से इलेक्शन लड़ा था, तो जहानिया हाई स्कूल में जब तशरीफ़ लाए, उनके साथ मुख्तार मसूद, आवाज़ दोस्त के खालिक और मशहूर ब्यूरोक्रेट, उस वक्त डीसी हुआ करते थे मुल्तान के, वो हेडमास्टर के दफ्तर से जो लकड़ी के हट बने हुए हैं, उन हट से बाहर निकल रहे हैं। तो तीनों की तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत जो है ना, वो एक यादगार तस्वीर है। यूँ समझ लें कि जहानिया का एक असासा है। इसके अलावा इस किताब के अंदर वो तमाम असातिज़ा जो मुख्तलिफ़ अदवार में काजी ज़हूरुल्लाह साहब के मातहत काम करते रहे हैं, उनकी तस्वीर, उनके बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इस किताब के अंदर 4 रंगीन सफ़ात हैं, जिनके अंदर मेरी किताब असासा का एक पेज है और एक इंतसाब का पेज है। और ये इंतसाब मैंने अपने वालिद मोहतरम के नाम किया है। और ये 80 ग्राम का बेहतरीन इम्पोर्टेड पेपर पर है और ख़ूबसूरत टाइटल, जो मेरे बड़े प्यारे शागिर्द, बाद में वो मेरे कुलीग भी रहे, जहानिया में भी कुलीग रहे, और जब मैं 137 10R में था, मोहतरम आमिर रशीद साहब। और ये आप ज़रा तस्वीर देखेंगे, आपको ये नज़र आ रही है, ये टाइटल की तस्वीर है और बहुत खूबसूरत टाइटल है। और इसके साथ साथ जैसे आवाज़ दोस्त में मुख्तार मसूद ने लिखा है ना कि
एक अहले मोहसिनीन होते हैं, एक शुहदा होते हैं और एक अहले जमाल होते हैं। अगर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, किसी तहजीब के अंदर ये तीन तबकात मौजूद ना हों तो वो सोसाइटी ना कभी तरक्की कर सकती है, बल्कि वो ज़िंदा है तो सिर्फ मौत की शक्ल में ज़िंदा है। और जो सोसाइटी के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर शुहदा नहीं होंगे, उसका हदूद अरबा कभी भी कायम नहीं रह सकता। और जिस मुआशरे में मोहसिनीन ना हो, उनके अंदर तरक्की का कोई रास्ता नहीं हो सकता, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और अहले जमाल जो साबिक़ा अदवार की चीज़ों को, खूबसूरत मनाज़र को कलम बंद करते हैं, लिखते हैं, खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आती हैं और ख़ूबसूरत तहज़ीब जो हज़ारों साल पे मुहीत है, ये अहले जमाल की वजह से है। और मुख्तार मसूद काजी ज़हरुल्लाह साहब को अहले मोहसिनीन में शुमार करता है। वो कहता है कि ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए सर्फ कर दी। और काजी ज़हरुल्लाह साहब ने जहानिया में कमो बेश सिल्वर जुबली वक्त गुजारा है और 20 साल वो जहानिया हाई स्कूल के हेड मास्टर रहे। उसके बाद उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया, जो इस वक्त जलालाबाद में मौजूद है, ये इधर इमाम बारगाह के साथ मुल्तान रोड पे हुआ करता था, यहाँ पर ये स्कूल कायम किया। फिर आपने कॉलेज कायम किया। आप यकीन करें, मैं क्या क्या आपको बात बताऊं कि अगर जहानिया का हवाला दें तो ऑटोमेटिक गैर फितरी तौर पर हर लिहाज से काजी ज़हरुल्लाह साहब का एक इमेज जो है हर बुज़ुर्ग के सामने आता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन शख्सियात ने इतना काम किया है कि ये हमारे ऊपर कर्ज़ है, ये जहानिया की मिट्टी का कर्ज़ है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस कर्ज़ को चुका दिया जाए। और काजी ज़हरुल्लाह साहब के तमाम शख्सियत के जो मुकम्मल गोशे हैं, जो उनकी आदत व खसाइल थी, जो उनकी मेहनत थी, जैसे उन्होंने शब व रोज़ मुश्किल में गुजारे हैं, वो नस्ल नौ को हम पैगाम दे सकें। और ये ना हो कि कल जो है ये हमारी नस्ल, हमारे बुज़ुर्ग जब दुनिया से उठ जाएं तो काजी ज़हरुल्लाह साहब का नाम ना हो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और यही मेरी एक उनके साथ वालिहाना अकीदत थी। मैं उनके पास सिर्फ़ 2 या 3 दिन पढ़ा हूँ, वो भी इस हवाले से कि जब वो इस्लामिया हाई स्कूल चला रहे थे, मैं 6ठी जमात में मैंने दाखिला लिया। तो मैं यकीन करें, आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि हम छोटे थे, हमारे ज़हन के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक शख्सियत थी। तो मुझे यूँ लगा जैसे मैंने काजी ज़हरुल्लाह साहब को पहली दफ़ा देखा, मैंने कहा शायद यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। उनका अंदाज़ ऐसा था, एड़ियाँ उठाकर बच्चों को तलकीन करना कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। और हमेशा उन्होंने मेहनत से ही काम लिया। बल्कि मैं 1-2 वाक़यात इंतहाई मुख्तसर, और ये किताब के अंदर दर्ज हैं। एक दफ़ा खानेवाल से तशरीफ़ ला रहे थे तो वो जो गार्ड था, गाड़ी वाला, ट्रेन वाला, उस गार्ड ने उनका टिकट चेक ना किया और वो जहानिया स्टेशन पे उतरे तो स्टेशन से उन्होंने एक टिकट लिया कि मुझे खानेवाल का एक टिकट दिया जाए। तो स्टेशन मास्टर ने जब टिकट दे दिया, आपने उसके सामने वो टिकट फाड़ दिया। तो स्टेशन मास्टर कहने लगा, सर आपने टिकट लिया, आपने फाड़ दिया। उसने कहा, यार मैं जब खानेवाल से जहानिया आया हूँ तो मेरा टिकट किसी ने चेक नहीं किया, मैंने टिकट लिया ही नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम का नुकसान हो, महकमा रेलवे को नुकसान हो, इसलिए मैं कतन ऐसा नहीं करूँगा। फिर एक दफ़ा जब उन्होंने अपना आबाई घर बेचा तो जिस शख्स ने वो घर ख़रीदा उसने कहा, आप बयान दे दें कि हमने इतने पैसे में ख़रीदा है ताकि वो जो टैक्स होगा वो कम से कम पड़े। आपने बिल्कुल बरमला कह दिया कि आप मकान ख़रीदें या ना ख़रीदें, मुझे पैसे दें या न दें, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। तो ये उनकी शख्सियत के और बड़े पहलू हैं। आप किताब पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ उसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र होगी। और मैं काजी ज़हरुल्लाह साहब की शख्सियत, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद मलिक साहब ने कहा था कि काजी ज़हरुल्लाह की शख्सियत फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर के मुतरादिफ है कि जनू में जितनी भी गुज़री है, जनू में जितनी भी गुज़री है, बक्कार गुज़री है।
गरचे दिल पे खराबी हज़ार गुजरी है। तमाम दोस्तों से मेरी इल्तमास है, इंशाअल्लाह 2 माह तक ये किताब मार्केट में होगी और आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें। ख़ास तौर पर तमाम असातिज़ा आप देखें कि उनकी डिवोशन, उनकी एफिलिएशन कितनी थी। असातिज़ा के लिए ये किताब बड़ी ज़रूरी है। और मैं एक बार फिर बार दीगर मोहतरम शाह साहब का और मोहतरम आमिर लियाकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।